हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री श्याम स्टिचिंग आइडियाज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट तरीके से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। जिस तरफ आपको हुक आई की पट्टी लगानी है वो साइड आपको ओपन रखनी है अपनी तरफ। तो देखिए, अगर आपको बैक साइड में ओपन चाहिए तो आपको ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है, और बैक साइड आपको हुक नहीं चाहिए तो आपको जो फोल्ड साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। इस तरह से आप बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बाद में आपको कटिंग नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें नीचे से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और कपड़े को सीधा कर लेना है। ब्लाउज के सभी मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 32 साइज का ये ब्लाउज है। 14 इंच मैंने यहाँ पर 1 इंच लेंथ बढ़ाकर ले लिया है। शोल्डर मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 14 इंच है। 2 इंच माइनस करेंगे तो 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग के बाद अब हमें आर्महोल्स का निशान लगाना है। तो आर्महोल्स का निशान हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना है। 32 चेस्ट है तो हम उसे 6 से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 5.33। अगर आपकी नेक 10 इंच से ज्यादा डीप है तो आपको यहाँ पर 0.50 ऐड करना है, और अगर आपकी नेक जो है 10 इंच से कम है तब आपको यहाँ पर 0.75 इंच ऐड करके आपको आर्महोल का निशान लगाना है। तो मुझे यहाँ पर मिला 5.83 मेरी डीप नेक के अनुसार। तो यहाँ पर हम जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे 5.75 इंच पर। ओके, 5.75 इंच पर हम यहाँ पर आर्महोल्स का निशान लगा लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। चेस्ट का मार्किंग हम कैसे करेंगे, 32 चेस्ट है तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8 इंच। मेरी यहाँ पर डीप नेक है इसलिए मैं यहाँ पर 8 इंच में से 0.50 माइनस करूंगी, जिससे कि जो हमारी नेक जो डीप है वो बाहर फैलेगी तो पीछे की तरफ झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमें माइनस करना है 0.50, तो मुझे मिल जाएगा 7.5 इंच। देखिए यहाँ पर मुझे मिलेगा 7.5 इंच। हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे चेस्ट लाइन पर 7.5 इंच पर। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे 1.5 इंच। आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। नीचे की तरफ चेस्ट का वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट मेरी 26 इंच है। 4 से डिवाइड करेंगे, 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, 1 इंच डाट का लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया। ओके, देखिए 5.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है तो हमें नीचे चेस्ट लाइन पर हाफ इंच बढ़ा करके लेना है। तो हम यहाँ पर लेंगे 5.5 इंच लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हल्की क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर पीछे की तरफ हमारा जो ऊपर वाला मार्किंग है वहां से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि जब हम यहाँ पर हमारे आर्महोल्स का निशान लगाएं तो वो लगाने में हमें आसानी रहे। यहाँ पर हमें 1 इंच पर आर्महोल्स का निशान देना है। छोटी साइज में आपको यहाँ पर 1 इंच ही लेना है ताकि पीछे की तरफ झोल बिल्कुल भी नजर ना आए। स्केल की मदद से हमें यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेना है, आर्महोल का शेप। देखिए परफेक्ट मेरा शेप ड्रॉ हो गया है। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। 0.5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन करेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए अब हमें नेक की विड्थ लगानी है तो नेक की विड्थ में 2 इंच ले रही हूँ। अगर हम ज्यादा लेंगे तो वो बाहर की तरफ फैलेगी। हम 2 इंच भी ले रहे हैं और हमारी नेक वैसे भी डीप है दोनों तरफ से, तो ऑलरेडी हमारा नेक जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो हमें ज्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं है। और नेक की लेंथ जो है वो हमें लगा लेनी है। 10 इंच मेरी नेक विड्थ लेंथ है तो मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। नीचे की तरफ से आप जितनी भी गोलाई चाहते हैं 2.5 इंच से 3 इंच तक मार्किंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 इंच। स्केल की मदद से हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पर जो भी शेप चाहे वो लगा सकते हैं। साइड्स की हमारी जो मार्किंग है यानी एक्स्ट्रा जो हमने लिया है वो सारी लाइन हमें सीधी कर लेनी है। देखिए पीछे की तरफ से जब हम पीछे का डार्ट्स लगाते हैं तो हमें
जो ब्लाउज पीछे से ऊपर उठता है वो ना उठे, इसलिए हमें इस तरह से क्रॉस लाइन एक ड्रॉ करनी है। 0.25 या हाफ इंच जितना आपको क्रॉस करना है साइड्स में से, और 4 इंच पर हमें डाट का निशान लगाना है। 1 इंच का हमें डाट लगाना है। देखिए डाट की लंबाई जो है वो आपको बैक में कैसे लेनी है, जितनी आपकी नेक है इतनी ही आपको यहाँ पर डाट की लंबाई रखनी है। इससे बैक से ब्लाउज दिखने में बहुत अच्छा दिखता है। सो बैक की सारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमें हुक रखने हैं, तो हुकाई पट्टी के लिए हमें फ्रंट में मार्जिन ले लेना है और बाकी हमें पूरे ब्लाउज की एज इट इज मार्किंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हम उठा लेंगे और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच बढ़ाना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की लंबाई आपको जो भी अपने ब्लाउज की रखनी है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ और नेक की विड्थ भी मैंने यहाँ पर सेम ही रखी है। अगर आप चाहें तो 2.5 इंच जितनी नीचे की तरफ से नेक विड्थ ले सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमें नेक का शेप दे देना है। नेक का शेप लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट के लिए हमारे एपेक्स पॉइंट का निशान लगाना है। तो एपेक्स पॉइंट आपका जो भी आ रहा है उसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि ऊपर हमारा शोल्डर में सिलाई में जाता है इसलिए। तो मेरा यहाँ पर एपेक्स पॉइंट 9 इंच है, तो मैं यहाँ पर ले लूंगी 9.5 इंच पर मार्किंग। यहाँ पर इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए अब हमें यहाँ पर सेंटर से कितनी दूरी पर हमारा जो प्रिंसेस कट का शेप लगाना है। तो देखिए यहाँ पर जो भी आपकी चेस्ट साइज है उसको आपको 10 से डिवाइड करना है, तो 3.2 इंच मुझे मिलेगा। इसमें मुझे सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है, तो 0.50 यानी कि 3.75 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग करूंगी। इसमें आपने हुकाई पट्टी का जो अपना मार्जिन है वो आपको छोड़ते हुए 3.75 इंच पर मैंने मार्किंग की है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ से हमें 3.75 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारे आर्म होल्स का जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। इससे हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग करने में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ से सेंटर से हमें ऊपर की तरफ से जो मार्जिन लेना है आर्म होल्स में वो लगाना है। ये लाइन बना ली है मैंने। अब हमें यहाँ पर आर्म होल्स में जो डाट लेना है वो लेना है, तो 1 इंच से 1.25 इंच जितना आप यहाँ पर ले सकते हैं। डाट छोटी साइज में आपको 1 इंच लेना है और हैवी साइज में आपको 1.25 इंच जितना मार्जिन लेकर ऊपर की तरफ से आर्म होल का डाट का निशान लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ से हमें 2.5 इंच पर हमारे पफ की मार्किंग करनी है, जो हमारे प्रिंसेस कट का पफ है। देखिए फ्रेंच कर्व स्केल की मदद से हमें यहाँ पर हाफ सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। हाफ सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको इससे और हल्का सा 0.25 इंच कम सर्कल बनाना है। मेरा यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था। नीचे की तरफ से शेप देने के बाद हमें इस तरह से आर्म होल्स में भी लाइन बना लेनी है। देखिए अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा प्रिंसेस कट का शेप अच्छे से लग गया है। हुकाई पट्टी की लाइन बनाने के बाद ऊपर की तरफ से हमें 0.25 इंच जितना शोल्डर और डाउन करना है, जिससे कि हमारा ब्लाउज उतरे नहीं। देखिए अब हमें यहाँ पर हमारे वेस्ट का निशान लगाना है नीचे की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमारा सिलाई मार्जिन हमें छोड़ देना है और 3.5 इंच पर हमारा यहाँ पर मुझे मिल रहा है हुकाई पट्टी छोड़ने के बाद और अंदर की सिलाई छोड़ने के बाद मुझे मिल रहा है 3.5 इंच, और मेरी जो वेस्ट है वो है 6.5 इंच। तो साइड्स में भी मुझे सिलाई छोड़ते हुए
3 इंच पर मार्किंग करनी है, 3 इंच इस तरफ और 3.5 इंच इस तरफ, यानी मेरी जो वेस्ट है 6.5 इंच वो मुझे मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे। और साइड्स में हमें हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम 1.5 इंच का लेते हैं वो ले लेना है। देखिए इस तरह से हमारा ऊपर की तरफ से जब डैट में जाएगा तो साइड से भी हमें 1 इंच बढ़ाना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद हमें 1.5 इंच पर हमारे जो एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्किंग है वो भी लगा लेना है। और एक्स्ट्रा मार्किंग जो लाइन है फिटिंग की लाइन, वो लाइंस भी हमें ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये प्रिंसेस कट अच्छे से बन गया है। देखिए अब लास्ट में हमें हमारे दोनों पार्ट्स को सेम करने हैं नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर साइड से मेरा आ रहा है 5 इंच, 5.5 इंच। तो हमें साइड से भी प्रिंसेस कट में 5.5 इंच पर मार्किंग लगा लेनी है, ताकि जब हम दोनों पार्ट्स की सिलाई करें तो वो हमें सेम मिले। या फिर आप अभी नहीं करें तो सिलाई के साथ में भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर सकते हैं। सो नीचे यहाँ पर 5.5 इंच पर जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ से हमारे जो ऊपर की लाइन है वहाँ पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। देखिए अब हमें यहाँ पर आर्महोल्स की साइड्स में से 0.5 इंच डाउन करना है। ये आपको सभी साइज में डाउन करना ही है। देखिए ऊपर का जो हमारा डाट का निशान है यानी आर्महोल्स का जो डाट है वो भी हमें इस तरह से चेक करना है। और जो हमारी दूसरी लाइन है वहां से हम इसे सेम कर लेना है इस तरह से। और फिर हमें यहाँ पर हमारा ऊपर का जो शेप है आर्महोल्स का वो लगा लेना है। फ्रेंड्स फ्रंट का जो आर्महोल का शेप है वो हम फ्रंट के आर्महोल में प्रिंसेस कट जॉइंट होने के बाद में लगाएंगे। वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से लगाना है। देखिए यहाँ पर ब्लू लाइन से मैंने अपने प्रिंसेस कट के पार्ट को अलग बना लिया है। देखिए अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट को रख के हम चेक कर लेंगे कि हमारे जो दोनों पार्ट्स है वो साइड में से सेम है या नहीं। देखिए ऊपर से मेरा आर्महोल साइड से भी सेम है, मेरा ऊपर शोल्डर भी बराबर आ रहे हैं। पर यहाँ पर देखिए मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कम है, तो हम बैक पार्ट की मार्किंग देखते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे ताकि हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कम ना हो जाए। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट कर रेडी है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपके दोनों पार्ट्स जो हैं वो सेम ही आएंगे। देखिए अब मैं आपको इस तरह से इसे जॉइंट करके दिखाती हूँ और आर्महोल्स किस तरह से कट करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें किस तरह से आर्महोल कट करना है। सो फ्रेंड्स देखिए अपन मैंने बैक पार्ट अटैच कर लिया है अपने मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ में। फ्रंट पार्ट में भी मैंने प्रिंसेस कट के लिए दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। दोनों फ्रंट पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर हमें बैक पार्ट के आर्महोल्स के साथ में फ्रंट पार्ट के आर्महोल्स को अच्छे से सेट करना है। शोल्डर को शोल्डर से जॉइंट करके ऊपर की तरफ से पिन्स लगा लेनी है। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से चेक करना है। पिन्स लगाएंगे हम कितनी भी परफेक्ट कटिंग करते हैं पर काफी बार ऐसा होता ही है कि हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में कम ज्यादा हो ही जाता है। सो इसलिए हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में आर्महोल्स की मार्किंग बाद में कर रहे हैं। देखिए 1/2 इंच मैंने यहाँ पर आर्महोल्स का शेप दिया हुआ है। देखिए परफेक्ट मेरे 1/2 इंच का फ्रंट के आर्महोल का शेप लग गया है। साइड से फ्रंट पार्ट का कपड़ा एक्स्ट्रा है तो वो भी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। सो देख सकते हैं आप मेरे ब्लाउज की फिनिशिंग भी कितनी अच्छी दिख रही है और फिटिंग्स भी कितनी अच्छी लग रही है। सो आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।